मुसलमान राजाओं ने धीरे धीरे ब्राह्मणों पे और उनकी भाषा संस्कृत पे और उनके ग्रंथों पे प्रहार शुरू, आज भी वही हो रहा है। उन्होंने ब्राह्मणों को अपने तिलक लगाना मुसलमान पीरियड में बैंड था। आप संस्कृत पढ़ा नहीं सकते थे, आप संस्कृत का ग्रंथ कहीं रख नहीं सकते थे। और उस समय में जब यूनिवर्सिटियां, नालंदा की लाइब्रेरी 6 महीने जलती रही, यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, तो ब्राह्मणों ने एक्सट्रीम पॉवर्टी में, ब्राह्मणों ने दरिद्रता में एक एक दो एक किसी धारा के ग्रंथों को यहाँ संजो के रखा दिमाग में, क्योंकि किताब तो दिखती है, किताब तो वो जला देते थे। आज भी आप अगर मिडिल ईस्ट में जाते हो, आप भगवत गीता की कॉपी ले जा नहीं सकते, वो आपके सामने फाड़ दी जाएगी, श्रेड कर दी जाएगी। वो यहाँ होता था। जो पंडित परंपरा थी, हर गांव में पंडित था, वो टीचर भी था, वैद्य भी था और सलाह देने वाला साइकेट्रिस्ट भी था। वो पंडित जो ब्राह्मण थे, वो मॉरल एग्जाम्पल्स, सोशल रोल मॉडल्स एंड इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे सोसाइटी के। दे ऑर्गेनाइज्ड द रेजिस्टेंस एंड दैट इज व्हाई wherever the Muslim armies, they captured even a small town, they did 4 things one after the other. They destroyed the temple, built the mosque, because the Brahmins used to live around the temple. They slaughtered the Brahmins wholesale because they knew that they are the ones who organized the resistance. They killed all male children 5 years and above, and they carried away, number 4, all the young girls. This they did everywhere. In North India, you don't have a single big temple left. पंडित जो थे, वो एक पांडुलिपि को सोने से ज्यादा कीमती समझते थे। सोना दे देते थे, कोई छीनने आता था, पर पांडुलिपि नहीं दिखाते थे, पांडुलिपि नहीं देते थे। पर उनकी इतनी दरिद्रता हो गई कि पंडिताइनों ने पांडुलिपियों की लकड़ियों से चूल्हा जलाना शुरू किया। लकड़ी नहीं थी उनके पास, और पांडुलिपियों को किचन गार्डन में फेंक दिया, किचन गार्डन में, क्योंकि उसको ग्रंथ को आप जला नहीं सकते। और उनके बच्चे, उन्होंने देखा कि जो लड़का, जो बच्चा अंग्रेजी शिक्षा लेता है, वो तो आगे बढ़ जाता है, और ये मेरे पिताजी पांडुलिपियां संभाल के खाने के भी मोहताज हैं। तो उनके बच्चों ने संस्कृत भाषा पढ़ना, वेदों का अध्ययन और ये सब, और पुरोहितगिरी सब बंद कर दिया। जब से ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म का ह्रास हो गया। क्या धर्म छोड़ दिया? वेद अध्ययन छोड़ दिया। पर इसमें कसूर ब्राह्मणों का नहीं है। महाभारत में पढ़िए, सबसे कठिन धर्म ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म सबसे कठिन है जीवन यापन। वो कृषि नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, वो कोई सेवा वाले पैसा लेके सेवा नहीं कर सकता। उसका काम था ज्ञान अर्जन, ज्ञान का वांचना और मंदिर की सेवा और कर्मकांड। 16 संस्कार होते हैं हमारे जीवन में, जन्म से लेके क्रियाकर्म तक, हर एक में ब्राह्मण की जरूरत होती है। हम लोग टूरिस्ट गाइड को 51 रुपए दे देंगे झूठ बोलने के लिए, गलत बातें बताएगा। पंडित अगर कहेगा जी मैं मंदिर दिखाऊं, अरे नहीं ये चोर होते हैं। हिंदू कौम पैसे की पीर हो गई है और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और इसीलिए हमने अपना धर्म ही छोड़ दिया। गौ, ब्राह्मण, तिलक, जनेऊ की रक्षा कौन करता है? कोई करता है? कौन क्षत्रिय करता है आजकल? हम अपने आप को भूले बैठे हैं, हम कुछ जानते नहीं। बड़ा खुश हैं हम, पैसा है, पैसा मिल रहा है। मैकॉले ने चिट्ठी लिखी अपने फादर को 36 में कि हमारे स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी हिंदू स्कूल में पढ़ता है उसके लिए अपने धर्म का सम्मान रहता ही नहीं, वो अपने धर्म को भूल जाता है। ये धर्म परिवर्तन से ज्यादा अच्छा है। आज भी हो रहा है। हमारे बच्चे स्कूलों, मिशन स्कूल जाके ये तो एकदम सीख जाते हैं। ये